हरि बोल। तो जितना आप जप करते जाएंगे रेगुलर, ऊपर बैठो नीचे नहीं। हाँ प्रभु। तो ना देते खाली तो उसका है उतना ही इसको खाली हम लगा देते चार्जर प्रभु। दिव्य आनंद का अनुभूति होगा। जितना ही आप भगवान के नाम का जप करेंगे, आपकी हृदय निर्मल होगा और आप भगवान के नजदीक, भगवान के नजदीक। तो आप लोग आगे आ जाइए, आगे। और आगे आ जाइए। माता जी अंदर चले जाइए। आपके पास कैंची है? कैंची? हाँ हेल्प कैंची है क्या? तो आप लोग कम से कम एटलीस्ट हैं, जो लोग फर्स्ट टाइम चैंटिंग शुरू कर रहे हैं, तो कम से कम चैंटिंग ऊपर बोला ना आपने? हाँ प्रभु, बट ऑफ कोर्स प्रभु आप बोलेंगे तो एक बार अच्छा नहीं, रहेगा। तो डेली हम लोग चैंटिंग करेंगे तो हम लोग कुछ सुनेंगे चैंटिंग के ऊपर। ठीक है, आज मैं नहीं बोलूँगा। ओके प्रभु। आप लिंक मेरे को भेजो, ठीक है? मैं मेल कर दे रहा हूँ प्रभु आपको भी। मेल तो फिर आप ही भेजिए, ठीक है? वरुण, मैं बना के भेज दिया प्रभु। हाँ, वरुण प्रभु को भेजना है क्या? वरुण अक्षय गिरी। प्रभु को भेजा और आपको भेजा। वरुण गिरी को भेजना पड़ेगा। क्या? वरुण गिरी इधर से भेजना, ठीक है? अच्छा अच्छा। तो जो लोग फर्स्ट टाइम चैंटिंग शुरू करें, एटलीस्ट 2 माला करके आपके घर में डेली जप करिए। तो आपके सुविधा के अनुसार एक टाइम फिक्स कर सकते हैं। मॉर्निंग टाइम इज़ बेस्ट फॉर चैंटिंग, लेकिन अगर आपको मॉर्निंग में असुविधा है तो दिन में किसी भी समय आप जप कर सकते हैं। बेटर नॉट टू चैंट इन एट नाइट, तो उसमें आपका जप छूटने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहेगा। तो इसलिए जो लोग प्रोफिजीज हैं ऑफिस जाने के पहले जप कर सकते हैं, या माता जी के लिए अगर सुबह असुविधा होता है राइट मॉर्निंग, तो कुकिंग के बाद आप चैंटिंग कर सकते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा समय आप डेली कृष्ण को देंगे, तो कृष्ण केवल पूरे वीक नहीं, पूरे जीवन आपका सुंदर कर देंगे। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, नाम बिना वस्तु नहीं ये भव संसारे, नामे से परम धन कृष्णेरो भंडारे। तो मैं कभी दूसरे एक दिन इस श्लोक का पूरा डिटेल्स एक्सप्लेनेशन करूंगा, और इस श्लोक के ऊपर बोलूंगा तो पूरा एक क्लास चला जाएगा। तो उधर महाप्रभु कहते हैं कि नाम बिना वस्तु नाही ए भव संसारे। इस भौतिक जगत में नाम से श्रेष्ठ, नाम से श्रेष्ठ जो है, नाम से कीमती वस्तु और कुछ नहीं है। तो अभी प्रश्न है कि आध्यात्मिक जगत में, भगवान के धाम में इससे कीमती वस्तु है क्या? तो महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण है वो कहते हैं, नामे से परम धनो कृष्णेरो भंडारे। तो कृष्ण के तिजोरी में नाम से, भगवान के नाम से श्रेष्ठ और कोई दूसरा वस्तु, कोई दूसरा धन नहीं है। तो इसलिए जो नाम जप करते वो सबसे धनी है। हम लोग तो शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं ना, लेकिन जो भगवान के नाम जप करने में अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, वो सबसे ज्यादा धनी है।
अभी बोल। तो विशेष करके आपके कम्युनिटी में बहुत सारे बिजनेसमैन हैं जो ज़्यादा पैसा कमाने की धन कमाने की आशा करते हैं या इच्छा करते हैं। तो हरे कृष्णा। तो अच्छा है, आप धन कमा सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी जानना चाहिए कि असली जो धन है, जो इटर्नल बैंक अकाउंट, जो शाश्वत बैंक अकाउंट, एक है भौतिक बैंक अकाउंट जो मृत्यु के साथ साथ खत्म है, लेकिन आध्यात्मिक बैंक अकाउंट जो है वो है ये हरे कृष्ण महामंत्र। तो अगर आप डेली आप भगवान का नाम का जप कर रहे हैं तो आपका बैंक अकाउंट बढ़ेगा। तो एक व्यक्ति था, तो उसका एक बैंक अकाउंट खुला था, तो डेली पैसा डालता था उसमें। तो बहुत दिन हो गया, तो गया अकाउंट चेक करने के लिए कितना पैसा जमा हुआ, जाके देखा 0 बैलेंस। अरे क्या हो गया? तो बोला, जो बैंक अकाउंटेंट था बोले, सर आपने गलती से रॉन्ग बैंक अकाउंट में पैसा डाल दिया। तो उसी प्रकार 2 बैंक अकाउंट हैं, एक बॉडी के अकाउंट है, एक सोल के अकाउंट है। आगे 2nd चैप्टर में भगवान कृष्ण अर्जुन को बताएंगे कि हम लोग शरीर नहीं है, आत्मा है। तो ज्यादातर लोग इस भौतिक जगत में बॉडी के अकाउंट में ही सब मेहनत, सब एनर्जी, सब कुछ डाल रहे हैं। लेकिन जब प्राण तन से निकले, जब शरीर से आत्मा निकल जाएंगे, तब चेक होगा आपके अकाउंट में कितना पैसा आपने डाला है। तो अगर तब पता चले कि 0 है तो फिर तो 0 है। तो लेकिन जो बुद्धिमान है, बॉडी को मेंटेन करने के साथ साथ बॉडी के लिए जो हमारे ड्यूटीज है उसको करने के साथ साथ आत्मा की जो अकाउंट है उसको बढ़ाने की या उसको प्राप्त करने की प्रयास करते हैं, और वो बुद्धिमान है। तो इसलिए महाप्रभु कहते, नाम बिना वस्तु नाही ए भव संसारे, नामे से परम धन कृष्ण रो भंडारे। तो इसलिए जब स्वयं कृष्ण आते हैं तो बांटते हैं, क्या बांटते हैं? हरि नाम को बांटते हैं। तो क्योंकि भगवान के तिजोरी में उससे श्रेष्ठ धन और कुछ नहीं है। तो पद्म पुराण में वर्णन किया गया है कि जो भगवान के जो नाम है भगवान से अभिन्न है। भगवान के नाम स्वयं भगवान है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्तो अभिन्नत्व नाम नामिनो। तो अभिन्नत्व नाम नामिनो, अभिन्न है नाम और नामी। इस भौतिक जगत में नाम और उस व्यक्ति में फर्क है। नाम और उस व्यक्ति में फर्क है। तो किसी का नाम हो सकता है, कुछ लाके बैठो ना इधर। हाँ, प्रभु को ज्वाइन नहीं। किसी का नाम है सपोज लक्ष्मीपति, लक्ष्मीनाथ, लक्ष्मीपति, लेकिन वो बहुत गरीब भी हो सकता है। हाँ कि नहीं? तो नाम और व्यक्ति में फर्क है। किसी का नाम हो सकता है पद्मलोचन, कमल लोचन, लेकिन वो टेढ़ा भी हो सकता है। करेक्ट? तो किसी का नाम हो सकता है पद्मश्री, लेकिन दिखने में अगली भी हो सकती है। तो नाम और व्यक्ति में फर्क होता है। इस भौतिक जगत में नाम और उस वस्तु में फर्क है, लेकिन भगवान के नाम, आध्यात्मिक जगत में नाम और वस्तु में कोई फर्क नहीं है। भगवान के नाम और भगवान में कोई फर्क नहीं है। भगवान के नाम स्वयं भगवान है। ऐसे नहीं कि भगवान अपने धाम में रहते हैं और नाम दूसरा कोई वस्तु है। तो इसलिए भगवान खुद आते हैं और नाम के महिमा खुद प्रचार करते हैं।
समझ में आ रहा है? नाम के महिमा खुद प्रचार करते, खुद वितरण करते, खुद आस्वादन करते हैं, खुद उस नाम को जप करके नाचते हैं। भगवान स्वयं उनके भक्त के रूप में आए हैं। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, नाम बिना वस्तु नहीं ये भव संसारे, नामे से परम धन कृष्ण भंडारे। कल नित्यानंद प्रभु के अपीयरेंस डे है। नित्यानंद प्रभु स्वयं बलराम है और चैतन्य प्रभु स्वयं कृष्ण है। तो नित्यानंद प्रभु आए हैं इस नाम का वितरण करने के लिए। तो नित्यानंद प्रभु ने नाम के हाट समझते हैं? हाँ, ठीक है। अभी तक देखा ही नहीं हो ना, कॉल भी नहीं उठा, जरूरत नहीं, यू ज्वाइन। ओके तो नित्यानंद प्रभु मार्केट प्लेस, होली नेम के मार्केट प्लेस उन्होंने खोला है। और इस नाम जप करने की प्राइस, मूल्य क्या है? नाम को खरीदने की मूल्य क्या है? श्रद्धा। आप पैसे से नहीं खरीद सकते हैं। तो इस नाम को खरीदने की मूल्य क्या है? मूल्य क्या है? श्रद्धा। श्रद्धा मूल्य कृष्ण नाम से ही हटे बिकाय। बड़ो सुखेर खबर गाय, बड़ो सुखेर खबर गाय, भक्ति विनोद ठाकुर गा रहे हैं। The good news for all of you. What is the good news? हाँ, कितना प्रॉफिट मिलेगा उधर? Not that. That is not the good news. That is not going to change our life. People were suffering, people are suffering, people will be suffering. So real good news is when we come at the lotus feet of the Supreme Lord. जब हम लोग भगवान के चरण कमलों में आते हैं, तो तभी हमारे जितने भी दुख हैं, समस्या हैं, कलमश हैं, अमंगल है, वो दूर हो जाते हैं। तस्मात् संकीर्तनम जस जगत मंगल रहसम। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं महाराज परीक्षित को, तस्मात् संकीर्तनम जस, जब हम लोग सब लोग एक साथ कीर्तन करते हैं, संकीर्तन, जगत मंगल और हसाम, पूरे जगत का मंगल होता है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, जब भक्त लोग नृत्य करते दो हाथ उठा के, तो वो अपर प्लैनेटरी सिस्टम प्यूरिफाई हो जाता है। और जब भक्त लोग नृत्य करते हैं जंप करके, हाँ, और उनके कीर्तन के प्रभाव से लोअर प्लैनेटरी सिस्टम प्यूरिफाई हो जाता है। कीर्तन का इतना शक्ति है। तो इस कीर्तन को सुन के, जब चैतन्य महाप्रभु कीर्तन के प्रभाव से, नित्यानंद प्रभु के कीर्तन के प्रभाव से जगाई माधाई जैसे पापी उद्धार हो गया, तो जमलोक में जमराज और उसके जो असिस्टेंट है चित्रगुप्त, देखा कि जगाई माधाई का पूरा डेटा खत्म हो गया, डिलीट हो गया। इतना सारा डेटा उसका था, उसके लिए नया नरक बनाना पड़ता, लेकिन सारे डेटा गायब हो गए। क्या बात है, कौन ऐसा किया? और देखा कि चैतन्य महाप्रभु कीर्तन में उनको नचा रहे हैं, और दोनों जगह क्या बोलते हैं, जमराज और उनके असिस्टेंट दोनों बेहोश होके गिर गया। तो एक बहुत महान कवि हैं, वो गा रहे हैं, पशु पाखी झुरे पाषाण बिदरे, শুনি যার গুণ গাথা, পরম করুণ প্রভু দুই জন, নিতাই গৌরচন্দ্র। সব অবতার সার শিরোমণি, কেবল আনন্দ কন্দ। দেখো রে ভাই ত্রিভুবনে নাই এমন দয়াল দাতা। পশু পাখি ঝুরে পাষাণ বিদরে, শুনি যার গুণ গাথা। तो महाप्रभु नित्यानंद प्रभु सब अवतार सार शिरोमणि, सारे अवतार के सार शिरोमणि, केवल आनंद कंद। उन्होंने जो प्रोसेस दिया है भक्ति का, भगवान को प्राप्त करने का, केवल आनंद कंद, आनंद के मूल है।
आनंद के स्रोत है। और इसलिए बोले देखो रे भाई, बोले ओ भाई देखिए, ये पूरे पृथ्वी में त्रिभुवने नाई, पूरे विश्व में ऐसे दयालु दाता जो दान करने वाले ऐसा नहीं है। और जिनके महिमा का श्रवण करके पशु पक्षी इवन पत्थर भी पिघल जाता है। जब चैतन्य महाप्रभु झारखंड से जा रहे थे कीर्तन करते हुए, उनके पीछे पीछे सारे जो पशु पक्षी, बाघ, सिंह, हाथी, सब लोग नाचना शुरू कर दिए। आप सोच सकते हैं। तो जंगल में एक दूसरे का खाद्य है। हिरन बाघ का खाद्य है। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु कीर्तन कर रहे हैं तो बाघ भी नाच रहे हैं, हाथी भी नाच रहे हैं, हिरन भी नाच रहे हैं। और चैतन्य महाप्रभु के कीर्तन के प्रभाव से ये पत्थर भी पिघल गया। अभी भी आप उस स्थान में जाएंगे जिधर चैतन्य महाप्रभु झारखंड की तरफ से जा रहे थे, जगन्नाथपुरी होके झारखंड होके वृंदावन जा रहे थे महाप्रभु। अभी भी चैतन्य महाप्रभु बाघ, सिंह, हाथी सबका चरणों पैर की चिन्ह है। मैं खुद उस स्थान में गया हूं। अभी भी उस चिन्ह है। उनके पैर के स्पर्श से पत्थर पिघल गया है। ये प्रेम और भक्ति की शक्ति है। तो महाप्रभु सारे पशु पक्षी जंतु जानवर सबको कृष्ण भक्ति कृष्ण प्रेम देके डुबोए हैं। हम लोग तो मनुष्य हैं, मनुष्य शरीर प्राप्त किए हैं। अगर हम लोग कृष्ण भक्ति नहीं करेंगे, कृष्ण नाम जप नहीं करेंगे, तो हम लोग तो पशु पक्षी से भी नीचे हैं। तो इसलिए महाप्रभु आए हैं इस कृष्ण भक्ति को सिखाने के लिए। तो महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, लेकिन वो कृष्ण सिखा रहे कैसे कृष्ण की भक्ति करना चाहिए। तो इसलिए इस कृष्ण नाम इस कलि युग के युग धर्म है। गीता का उद्देश्य है हम लोग समझे कि कृष्ण भगवान है और हम लोग कृष्ण की शरणागत हुए। और इस शरणागति के प्रोसेस जो है बहुत आसान कर दिया है चैतन्य महाप्रभु। आप किसी भी स्थान में रहिए, कृष्ण का नाम का जप करिए और इस प्रकार आप कृष्ण से अपना संबंध को पुनर्जागरित कर सकते हैं। तो हम लोग थोड़ा सा कीर्तन करते हैं और उसके बाद हम लोग भागवत गीता में प्रवेश करते हैं। तो कल एक्चुअली नित्यानंद प्रभु के आविर्भाव दिन है, जो स्वयं इस हरि नाम का वितरण किए हैं। तो आप लोग बहुत भाग्यशाली है कि उसके पहले दिन आपको चैंटिंग इंट्रोड्यूस हुआ है और काल से आप लोग नित्यानंद प्रभु के आविर्भाव तिथि के विशेष पावन अवसर पे आप लोग जप शुरू कर सकते हैं। तो इसमें नित्यानंद प्रभु के स्पेशल ब्लेसिंग्स, नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु से भी दयालु है। तो जितना आप आगे जाएंगे स्पिरिचुअल लाइफ में आगे जाएंगे और सुनेंगे नित्यानंद प्रभु के दया, उनकी करुणा आपको और पता चलेगा। कृष्ण से भी ज्यादा दयालु है चैतन्य महाप्रभु, और चैतन्य महाप्रभु से भी ज्यादा दयालु है नित्यानंद प्रभु जो स्वयं बलराम है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा
हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो सिस्टम क्या है, जनरली सिस्टम है कि जो लीड कर रहे हैं, कीर्तन गा रहे हैं, तो वो पहले गाते हैं और फिर सब लोग एक साथ गाते हैं। तो हर बार ऐसे गाया जाता है, तो फिर आप अच्छे से गा पाएंगे। तो पहले जब कीर्तन होता है तो आप सुनिए और फिर सब एक साथ गाइए। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलिए हरे कृष्णा ताली देके कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा सुनिए पहले कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे
हरे राम सब लोग गाइए राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे सब कृपया बोलिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण
गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्री हरि नाम संकीर्तन की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्री नित्यानंद प्रभु की जय। श्री नित्यानंद प्रभु आविर्भाव तिथि महा महोत्सव की जय। श्री गौरांग महाप्रभु की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आप सब लोग रेडी हैं? किसको गीता नहीं मिला? सबको मिल गया ना भगवत गीता? आपको नहीं मिला अभी तक?
तो आप लोग कीर्तन अच्छा लगा? का कीर्तन गाने में थोड़ा दिक्कत हुआ, हाँ? थोड़ा टफ ट्यून है आप लोगों के लिए, तो थोड़ा दिक्कत होगा, मतलब हुआ होगा गाने में, लेकिन गाते रहेंगे तो आसान रहेगा। सब अपना अटेंडेंस इसमें दे दीजिएगा, सब अटेंडेंस दे दीजिएगा इसमें। सबका अलग अलग मूड ऑफ लग रहा है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं नहीं, ठीक है। हरे कृष्णा। हाँ ठीक है। तो हम लोग अभी तक भागवत गीता के पहला अध्याय के 26 नंबर श्लोक तक चर्चा किए हैं, जिसमें 3 सेक्शन कवर हुआ है। तो पहला सेक्शन में हम लोग श्रवण किए हैं। पहला सेक्शन में हम लोग श्रवण किए हैं कि किस प्रकार धृतराष्ट्र को संजय बता रहे हैं कि दोनों पक्ष की सेना की जो सज्जा है वो किस प्रकार सजी हुई है। ये पहले सेक्शन में था, जो फर्स्ट श्लोक से लेके 11 नंबर श्लोक तक था। फिर सेकेंड सेक्शन चालू हुआ है। सेकेंड सेक्शन चालू होता है 12 से लेके 19 तक। तो उसमें दोनों पक्ष के सेनागण अपना अपना शंख को बजाते हैं। तो उसमें हम लोग श्रवण किए हैं कि किस प्रकार अर्जुन और पांडव के जो शंख हैं उसको दिव्य शंख बताया गया है, और उस शंख के ध्वनि से कौरवों की हृदय विदीर्ण हो जाते हैं। विदीर्ण समझते हैं? मतलब वो फट जाती है, और उस शब्द से वो लोग भयभीत हो जाते हैं। और इस प्रकार पांडवों के जो शंख की ध्वनि है वो पांडवों की विजय को घोषणा करते हैं, और दूसरे ओर कौरवों की जो भय है उनके पराजय को क्या बोलते हैं, पराजय की लक्षण बताते हैं। और इस प्रकार सेकेंड सेक्शन में हम लोग श्रवण किए हैं कि जिधर भगवान रहते हैं उधर धर्म रहते हैं, और जिधर धर्म रहते हैं उधर विजय होता है। इस प्रकार पांडव की शंख ध्वनि उनकी विजय को घोषणा कर रहे थे। फिर पिछले वीक में हम लोग तीसरा सेक्शन चर्चा किए थे, जो 20 नंबर श्लोक से लेके 26 नंबर श्लोक तक था। तो जिसमें अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को रथ को दोनों पक्ष के बीच में लेके जाने के लिए खड़ा करते हैं, लेके जाने के लिए अनुरोध करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, या निर्देश देते हैं बोल सकते हैं। और उधर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को अच्युत बोल के संबोधन करते हैं। तो इस सेक्शन में हम लोग श्रवण किए हैं कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण पूरे पृथ्वी के मालिक, पूरे सृष्टि के नायक, सब जीवों के ईश्वर होने के बाद भी अर्जुन के रथ के सारथी बने थे। अर्जुन के रथ के सारथी बने थे। तो अर्जुन के रथ के सारथी बनने के बाद भी उनके भगवत्ता का हानि नहीं पहुंचा। तो इसलिए अर्जुन कृष्ण को अच्युत बोल के संबोधित करते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति का पद से कोई च्युत हो जाते हैं, विच्युत हो जाता है, उसका पोस्ट अगर घट जाता है, तो उसमें उनके जो ख्याति है उसमें हानि होगा कि नहीं होगा। लेकिन इधर भगवान श्री कृष्ण जो पूरे जगत के मालिक हैं, किसी का ड्राइवर बने हैं, और अर्जुन उसको क्या कह रहे हैं, अच्युत रथोस्थापति में अच्युत। तो इससे समझा जा सकता है कि भगवान हमेशा भगवान ही रहते हैं, वो सूत्रधर हो या गिरिधर हो। तो भगवान कृष्ण हर अवस्था में ही अच्युत है।
वो हमेशा ही ईश्वर है, और इसलिए अर्जुन कृष्ण को अच्युत बोल के संबोधित कर रहे हैं। तो फिर प्रश्न है कि वो रथ के सारथी कैसे बने? तो हम लोग चर्चा किए थे लास्ट वीक में, बहुत ही सुंदर क्लास हुआ था। दुर्भाग्य से रिकॉर्डिंग नहीं हुआ था, रिकॉर्डिंग हो रहा था, क्रैश हो गया। मैंने देखा जितने भी अच्छा क्लास हुआ रिकॉर्डिंग नहीं हुआ। इसका मतलब है कि भगवान बोलना चाहते हैं आप ऑनलाइन क्लास मत करिए, ऑफलाइन क्लास करिए। और नेक्टर उनके लिए जो लोग आए थोड़ा प्राइस पे करते हैं। कौन सा प्राइस? समय आके सुनने का। तो क्योंकि भगवान तो सब ऑब्जर्व कर रहे हैं, बोलने वाला भी भगवान के कंट्रोल में है और सुनने वाले लोग भी भगवान के कंट्रोल में है। और ये कृष्ण भक्ति जो है, भागवत गीता के ज्ञान, इसका जो रिसीव, इसका ग्रहण करना, वो भी भगवान के हाथ में है। तो इसलिए जब हम लोग भगवान के प्रति, भगवान की कथा श्रवण करने के लिए, भागवत गीता समझने के लिए हम लोग समय देते हैं, हमारा टाइम देते हैं, हमारा प्रायोरिटी देते हैं, तब भगवान मैसेज पास करेंगे आपको, भगवान शेयर करेंगे, बोलने वालों को से मुंह से भी बुलाएंगे। तो भगवान क्यों अर्जुन के रथ के सारथी बने? क्योंकि भगवान के अनेक गुण में एक विशेष और सबसे महत्वपूर्ण गुण है, भगवान भक्त वत्सल है। तो भगवान, क्योंकि अर्जुन भगवान के पास संपूर्ण रूप से शरणागत थे, भगवान युद्ध के पहले अर्जुन ने भगवान को चुना था, भगवान की नारायणी सेना को नहीं चुने थे, भगवान को चुने थे और संपूर्ण रूप से भगवान के शरणागत थे। और इसलिए भगवान अर्जुन के जीवन का दायित्व लिए थे। अर्जुन को रक्षा करने के लिए, अर्जुन के प्रति कृपा करने के लिए भगवान अर्जुन के रथ के सारथी बन गए। तो अभी जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ के सारथी बने और रथ को दोनों पक्ष के बीच में लेके खड़ा किए, तब अर्जुन दोनों पक्ष के सेना का दर्शन किए। और जब दोनों पक्ष के सेना का दर्शन किए तो अर्जुन क्या कहे? मैं युद्ध नहीं करूंगा। अभी थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि प्रभु जी अर्जुन भगवान के शरणागत भक्त हैं और इधर युद्ध नहीं करूंगा। दोनों तो मैच नहीं कर रहा है। तो प्रश्न है कि अर्जुन तो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, शरणागत भक्त हैं, तो फिर युद्ध नहीं करूंगा क्यों बोल रहे हैं? ये है 4th सेक्शन, जो भागवत गीता का पहला चैप्टर का 4th सेक्शन है। अर्जुन युद्ध नहीं करना चाह रहे हैं। तो लास्ट वीक में मैं कहा था कि इसका एक कारण मैंने कहा था कि अर्जुन क्यों युद्ध नहीं करना चाह रहे थे। अगर अर्जुन युद्ध करने के लिए पहले ही राजी हो जाएगा तो कृष्ण भागवत गीता का उपदेश कैसे देंगे? तो इसलिए कृष्ण की इच्छा से अर्जुन भ्रमित हो गया। हम लोग भ्रमित होते हैं माया के द्वारा। हमारे जो भौतिक सुख भोग करने की जो वासना है, कृष्ण से अलग होके एंजॉय करने की जो वासना है, उसके कारण हम लोग भगवान को भूल जाते हैं। लेकिन इधर अर्जुन भगवान को भूल जा रहे या भगवान के आदेशों का पालन नहीं कर रहे भगवान की इच्छा से, क्योंकि भगवान गीता का संदेश हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। और अर्जुन बिकम ए इंस्ट्रूमेंट इन द हैंड ऑफ लॉर्ड कृष्णा। तो इस प्रकार कृष्ण की इच्छा से अर्जुन सामूहिक रूप से भ्रमित हो गया और वो बोल रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तब युद्ध नहीं करने के पीछे 5 कारण दिखाए थे अर्जुन, तो वो आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहला कारण टेक्स्ट 27, ओके। अब सब लोग मेरे पीछे पीछे बोलिए। तम समीक्षया स कौन्तेय ध्रुवम
सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया परयाविष्टो कृपया परयाविष्टो विसीदन् इदमब्रवीत्। विसीदान् इदमब्रवीत्। ओके, कोई पढ़िए। I'll read you. अनुवाद। When the son of Kunti, Arjuna, saw all these different grades of friends and relatives, he became overwhelmed with compassion and spoke thus. तो अर्जुन का युद्ध नहीं करने के पीछे पहले कारण है कृपया परया विष्टो, करुणा। तो इस आगे 2-3 श्लोक में अर्जुन के अंदर जो करुणा के कारण जो अलग अलग सिम्टम हुए, अलग अलग प्रकार के लक्षण हुए, वो 28, 29, 30, 28, 29 और 30 नंबर श्लोक में वर्णन किया गया है। तो अभी जो अर्जुन के जो करुणा है ये देहात्म बुद्धि के कारण उत्पन्न हुआ है। तो अर्जुन जब उनके सारे सगे संबंधी, भ्राता, ससुर, सखा, पुत्र, या पोता, गुरुजन, इन सबको दर्शन किए, जो लोग असल में अधर्म के पक्ष में थे, अधर्म के पक्ष थे, तो क्षत्रिय के हिसाब से उनके कर्तव्य था कि उनको परास्त करे या उनको विनाश करे, या कृष्ण के आदेश के अनुसार उनकी कर्तव्य है। कृष्ण स्वयं भगवान है, तो उनके आदेशों के अनुसार उनका कर्तव्य है जो अधर्म का विनाश करे। लेकिन फिर भी अर्जुन इधर युद्ध नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि अर्जुन, ये जितने भी लोग थे जो उनके विपक्ष में खड़े थे, वो अपने परिवार के साथ, अपने शरीर के साथ जुड़े हुए थे, और इसलिए शरीर के साथ संबंधित होने के कारण वो सबको अपना समझ रहे थे, और इसलिए वो उनका हत्या नहीं करना चाह रहे थे और उनके प्रति करुणा अनुभव कर रहे थे। तो इस प्रकार जो अर्जुन के जो करुणा है इस श्लोक में, ये देहात्म बुद्धि के कारण, और इस देहात्म बुद्धि के कारण जो भौतिक कंपैशन, मैटेरियल कंपैशन है, वो युद्ध नहीं करने के पीछे पहला कारण है। समझ में आया? अभी अगले श्लोक, अर्जुन उवाच दृष्टमं सजनं कृष्ण जुजुत्सं समुपस्थितं सिदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। अनुवाद पढ़िए अर्जुन। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्र तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मुंह सूख जा रहा है। तो ओके, हम लोग अगले श्लोक भी पढ़ते हैं। 29 विपत्सु च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं स्मर्शते हस्तात् त्वक्चैव परिदृश्यते परिधास्यते। ओके, अनुवाद पढ़िए। मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। हरि बोल। नेक्स्ट वर्स 30।
न च शोक्नामि अवस्थितुं न च शोकमाव्यवस्थितुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। विपरीतानि केशव। और एक जन पढ़िए। मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ। मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। तो इस प्रकार जो पहला कारण है, तो पहला कारण के ऊपर ये 4 श्लोक है, 27, 28, 29 एंड 30। तो इस 4 श्लोक में अर्जुन उनके युद्ध नहीं करने के पहला कारण उन्होंने एक्सप्रेस किया है। तो पहला कारण है कि भौतिक करुणा। प्रभुपाद जी उनके तात्पर्य में, तात्पर्य अच्छे से पढ़िएगा, तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अर्जुन के जो करुणा था, अर्जुन के जो करुणा था कौरवों के प्रति, ये अर्जुन के कोमल हृदय के कारण है। अर्जुन के कोमल हृदय के कारण है, क्योंकि अर्जुन एक वैष्णव है। भगवान के, कृष्ण के भक्तों को क्या कहते हैं? वैष्णव कहते हैं, या विष्णु के भक्तों को वैष्णव कहते हैं। तो वैष्णवों के हृदय साधारण तक कोमल रहता है, तो बहुत ही दयालु होते हैं, परो दुखे दुखी, दूसरे को दुख से दुखी होते हैं। तो हालांकि कौरव लोगों ने हर प्रकार से अन्याय किया है उनके साथ, और ये युद्ध जो है ये न्याय संगत था। समझ में आ रहा है? और एक कृष्ण की इच्छा से युद्ध हो रहा है। तो कौरव लोगों, पांडव लोगों ने हर प्रकार से प्रयास किया था युद्ध नहीं करने के लिए, और लास्ट में उन्होंने कृष्ण भगवान को भी भेजा था शांति के दूत के रूप में, लेकिन फिर भी कौरव लोग एक भी जमीन छोड़ने के लिए राजी नहीं थे। तो इसलिए युद्ध अब संभावी था। तो और वो युद्ध करने के लिए अर्जुन आ गए हैं, और जब आ गए हैं तो क्या बोल रहे हैं? युद्ध नहीं करेंगे। तो इस प्रकार हम लोग अगर विचार करें तो हम लोग समझ सकते हैं कि असल में अर्जुन के हृदय में क्रोध भरा हुआ होना चाहिए था। क्रोध भरा हुआ होना चाहिए था, क्योंकि कौरव लोग हर प्रकार से अन्याय किए। इसलिए अर्जुन अगर उसको मार दे तो कोई उनका अन्याय नहीं है, लेकिन फिर भी अर्जुन युद्ध नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि अर्जुन के हृदय में दूसरे के प्रति ईर्ष्या भाव या राज्य सुख भोग करने की लोभ नहीं है। लेकिन फिर भी अर्जुन, तो इसलिए अर्जुन के हृदय में करुणा की भाव थी, दया की भाव थी। तो आचार्य लोग इधर श्रील प्रभुपाद जी या जब आचार्य लोग टीका लिखते हैं, तात्पर्य लिखते, तो 2 प्रकार अलग अलग एंगल से हमें समझाते हैं। एक एक्सटर्नल कॉज, एक इंटरनल कॉज, मुख्य कारण, गौण कारण, ये सब चीज हमें समझाते हैं। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, जशास्त्री भक्तिर भगवती अकिंचना सर्वे गुणस्तत्र समासुते सुरा। जब कोई व्यक्ति भगवान के अकिंचन भक्त होते हैं, निष्किंचन भक्त होते हैं, तो क्या होता है? उनके हृदय में सर्वे गुणस्तत्र समासुते सुरा, तो सारे देवता के जो शुभ गुण होता है, दिव्य गुण होता है, उनके हृदय में प्रकट हो जाता है। हरा अभक्तस्य कुतो महद गुना। लेकिन अगर कोई व्यक्ति भगवान के भक्त नहीं भी होते हैं, हरा अभक्तस्य कुतो महद गुना, अगर कोई भगवान के भक्त नहीं होता है और उनके अंदर बहुत अच्छे गुण भी होते हैं, तो उसमें क्या बड़ी बात है? क्यों? क्योंकि हरा भक्तस्य कुतो महद गुना मनोरथेन असति धावतो बहि। देखिए 28 नंबर श्लोक के परपोर्ट में, तात्पर्य में प्रभुपाद जी श्लोक को कोट कर रहे हैं, 5.18.12। तो हरा भक्तस्य कुतो महद गुना मनोरथेन असति धावतो बहि, क्योंकि उनके मन के द्वारा, उनके भौतिक मन और बुद्धि के द्वारा असति धावतो बहि, वो असत दिशा में, गलत दिशा में
चले जाते हैं। तो इसलिए अगर कोई व्यक्ति भगवान के भक्त नहीं है और उनके अंदर बहुत अच्छे गुण भी होता है तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, क्योंकि वो सारे जो अच्छे गुण हैं वो गलत कार्यों में वो व्यवहार करेंगे। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, इधर लिख रहे हैं, क्योंकि अर्जुन भगवान के भक्त थे और इसलिए स्वाभाविक रूप से उनके अंदर सारे सद्गुणावली थे और इसलिए वो करुणा अनुभव कर रहे थे। दूसरे ओर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, आचार्य लोग लिख रहे हैं कि अर्जुन के जो एक करुणा है ये भौतिक करुणा है, क्योंकि ये करुणा उनके सगे संबंधी आत्मीय सजन उनको देख के वो उत्पन्न हुआ है जो अधर्म के पक्ष में खड़े थे और क्षत्रिय के हिसाब से, कृष्ण की सेवक के हिसाब से उनका कर्तव्य था उनको सजा देना, लेकिन अर्जुन वो करना नहीं चाह रहे थे। अर्जुन बोल रहे हैं कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं, मेरा त्वचा जल रहा है, मेरा मुंह सूख जा रहा है और मेरे शरीर कांप रहा है और मेरा हाथ से गांडीव जो धनुष है वो गिर जा रहा है। तो इस प्रकार बहुत बार हम लोग देखते हैं कि किसी के घर में अगर कोई व्यक्ति गुजर जाते हैं, दरवाजा बंद कर देंगे अच्छा रहेगा। कोई आ रहा है प्रभु, डिवोटी आ रहा है शायद। आगे तो आ ही जाएंगे ना, आ जाएंगे तो खोल के आ जाएंगे। तो अगर कोई गुजर जाते हैं तो लोग क्या होते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं और उनके मतलब बहुत बार लोग क्या बोलते हैं उसको, सेंसलेस हो जाते हैं। बहुत बार लोग सेंसलेस हो जाते हैं या बहुत रोते हैं और बहुत बार उनको लगता है कि सब कुछ खाली हो गया, शून्य हो गया। तो अगर किसी के कोई फैमिली रिलेटिव्स गुजर जाते, नॉर्मली लोगों की दुख होता है, लोगों की दुख होता है, लेकिन बहुत बार लोग भौतिक चेतना में रहने के कारण क्या हुआ, जिनको नीचे असुविधा है ऊपर बैठिए ना, वही बोल रहे, आ जाइए हाँ ऊपर बैठनी चाहिए। नहीं कोई असुविधा नहीं है, एक क्लास की सिस्टम ही है। हम चेयर यूज करने का ही है, चेयर और सोफा आप लोग बैठ सकते हैं आराम से। नहीं यहाँ पे आराम से बैठ सकते हैं, आराम से बैठिए। तो मैं 15-20 मिनट बोलूंगा, चलेगा क्या? 9:30 यू हैव डिनर, ओके। और पहले खत्म करना चाहिए तो पहले खत्म कर दूंगा, ओके। तो कोई मोबाइल यूज मत करिएगा और गिव योर अटेंशन। तो बहुत बार लोग शरीर को अपना स्वरूप मानने के कारण, शरीर को अपना परिचय मानने के कारण, शरीर से जुड़े हुए जो वस्तु हैं या लोग हैं उनसे अपना मानते हैं, और जब उसका प्राप्ति होता है तब बहुत खुश हो जाते हैं और जब उसका अप्राप्ति होता है तब वो दुखी हो जाता है। अब देखिएगा, अगर पास के पड़ोसी के घर में कोई मर जाते हैं, लोग दुखी होते हैं? ना के बराबर। क्यों? क्योंकि अपना नहीं मानते हैं। तो इसलिए जब कोई व्यक्ति हमारे परिवार में, घर में गुजर जाते हैं, बहुत बार हम लोग खुश हो जाते हैं, अच्छा हुआ मर गया। इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, अगर पाकिस्तान हार जाता है खुशी होता है कि नहीं?
वो भी तो मनुष्य, हम लोग मनुष्य जाति बोल के इतना स्लोगन फैलते हैं। हाँ, तो ये जो सुख दुख है ये बॉडी के प्लेटफॉर्म में है। समझ में आ रहा है? जो भी हम लोग आंसू बहाने का रोल प्ले करते हैं ये भी असल में बॉडी के प्लेटफॉर्म में ही है। हाँ, हालांकि ऐसे नहीं कि भक्त लोग अश्रु नहीं बहाते हैं, लेकिन वो स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म में है, आध्यात्मिक स्तर में है। तो वो हमेशा जीवन के जो कर्तव्य हैं या आध्यात्मिक स्तर में उनके जो कर्तव्य है उसको भूल नहीं जाते हैं। लेकिन भौतिक स्तर में लोग 1-2 दिन रोते हैं, उसके बाद वो की वही चलता है। तो इस प्रकार अर्जुन इधर बोल रहे हैं कि हम लोग युद्ध नहीं करेंगे, मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूं। और अर्जुन के शरीर में अलग अलग प्रकार के जो सिम्टम्स उत्पन्न हो रहे हैं ये भौतिक कोरोना के कारण, बहुत बार लोग मैटेरियल इतना अटैच रहते हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करना ही नहीं चाहते हैं। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करना नहीं, तो जप नहीं करना चाहते हैं। लोग सोचते हैं कि जप करेंगे, भक्ति करेंगे तो बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा। तो लोग बॉडी के प्लेटफॉर्म में इतना अटैच रहते हैं, तो वो अपने थोड़ा सा कंफर्ट जोन को छोड़ना नहीं चाहते हैं। और उसके कारण क्या होता है, स्पिरिचुअल एडवांसमेंट, स्पिरिचुअल फ्लाइट टेक ऑफ नहीं करता है। तो इस प्रकार अर्जुन पहला कारण दिखा रहे हैं युद्ध नहीं करने के पीछे भौतिक करुणा। क्लियर है? और इस भौतिक का और एक इंपॉर्टेंट चीज इधर बोल रहे हैं, अर्जुना सिम्टम 29 में है, अर्जुना सिम्टम इन द सिचुएशन आर आउट ऑफ मटेरियल फियर, नेमली लॉस ऑफ लाइफ. This is the evidence of other symptom also. He became so impatient that his famous bow Gandiva was slipping from his hand, and because his heart was burning within him, he was feeling a burning sensation of the skin. All these are due to the material conception of life. जब लोगों के जीवन में कभी कभी कुछ खो जाता है, सपोज बिजनेस में लॉस हो गया, या पैसा चोरी हो गया, या कोई गुजर गया, लोग इतना हार्ट ब्रोकन हो जाते हैं, भक्ति छोड़ देता है, या भगवान मेरा फेथ चला गया। मैं एक आदमी के पास गया मिलने के लिए कुछ दिन पहले, तो उनके पिताजी गुजर गए थे। तो उनके पिताजी बहुत धार्मिक थे। हमारे भागवत गीता का जो प्रोग्राम होता है, भागवत गीता का वितरण होता है स्कूल्स कॉलेज में, वो उसके लिए दान देते थे। तो मैं बोला कि आप भी आपके पिताजी जैसे सेवा करते थे, आप भी कर सकते हैं। बोले मेरे पिताजी चले गए, वो इंसिडेंट्स मेरा सारा फेथ ब्रेक कर दिया। तो मैं बोल रहा था, मैं मन में बोला था कि आपका कुछ फेथ था ही नहीं। तो लोग जब ये जो बेसिक कॉन्सेप्शन है भागवत गीता, बेसिक कॉन्सेप्शन है जो स्पिरिचुअल लाइफ के ABCD है, इसके बारे में जब कोई नॉलेज नहीं रहता है, तब क्या होता है, कोई गुजर जाने से भगवान क्यों मेरा पिताजी को लेके चले गए। तो मैं खुद मेरा एग्जांपल दिया कि मैं जब 12 पास किया था तब मेरे मम्मी गुजर गई थी, और मैं भगवान से बहुत रोया था, बहुत प्रार्थना किया था। मेरे मम्मी भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करती थी। तो मैं भगवान से प्रार्थना किया, अलग अलग देवता उसमें पता नहीं था भगवान कौन है, सबके पास प्रार्थना किया कि बचा दीजिए, लेकिन मेरे मम्मी चली गई। तो जब मेरी मम्मी चली गई, उसके कुछ दिन के बाद श्रील प्रभुपाद जी के भागवत गीता हमारे घर में पढ़ा गया था। और भागवत गीता का जो मैसेज था, मैं पढ़ा नहीं था, वो पढ़ रहे थे सब लोग। तो जो मैसेज था वो मेरा आंख खोल दिया कि किस प्रकार इस भौतिक जगह हम लोग शरीर नहीं है, आत्मा है, और मृत्यु शरीर का होता है, आत्मा अविनाशी है।
आत्मा का मृत्यु नहीं होता है। आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है। हम लोग रोते हैं, हम लोग सोचते कि हमारा अपना है, छोड़ के चले गए, लेकिन असल में उनका मृत्यु नहीं हुआ है, दूसरे जगह में, दूसरे शरीर में चले गए। और फिर आगे वर्णन हुआ है, प्रभुपाद जी लिखते कि किस प्रकार इस दुनिया में हर व्यक्ति प्रकृति के 3 गुण के द्वारा नियंत्रित है, और 3 गुण भगवान के द्वारा नियंत्रित है। तो 3 गुणों के द्वारा लोग अलग अलग कार्य करते हैं, लेकिन लोग सोचते मैं कर रहा हूं, असल में वो गुण के द्वारा नियंत्रित है। भगवत गीता में एक फोटो है, अब इसका वर्णन करते हुए, इस पुराने गीता में नहीं है, नया गीता में है। हाँ दिखाइए थोड़ा। हाँ ये तो गीता में भगवान कहते हैं प्रकृते क्रियमानानि, हाँ ये फोटो, गुणोहि कर्माणि सर्वशः। तो गुण के द्वारा सब लोग नियंत्रित हैं, लेकिन लोग सोचते मैं स्वाधीन हूं, मैं एक्चुअली खुद मैं अपना डिसीजन खुद ले रहा हूं। एक्चुअली गुण के द्वारा वो नियंत्रित होके डिसीजन ले रहे हैं। तो लेकिन लोग सोचते मैं स्वाधीन हूं, असल में गुण के द्वारा नियंत्रित है। तो मैं जब ये पढ़ा, मैं सुना, तो मेरे को प्रभुपाद जी की कृपा से, असल में भगवान की विशेष कृपा था, ये हमेशा अनुभव नहीं होता है। आई रियलाइज्ड, मेरे को रियलाइज हुआ कि किस प्रकार हर व्यक्ति इस दुनिया में बद्ध अवस्था में है, हर व्यक्ति इस दुनिया में गुण के प्रभाव से है। लोग सोच रहे हैं मैं स्वाधीन हूं, असल में हर व्यक्ति पराधीन है, हर व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्र में है, गुण के प्रभाव के द्वारा कार्य कर रहे हैं। गुण के हाथ में केवल खिलौना के जैसे है, जैसे पपेटियर होता है, पपेट शो में पपेटियर होता है, पपेट को नचाते, उस प्रकार हम लोग पपेट है, गुण के हाथ में हम लोग पपेट हैं। हम लोग सोचते कि मैं कार्य करूं, असल में हम लोग पपेट है। तो जब मैं पढ़ा तो मेरा आंखें खुल गया, तो रियलाइज हुआ, तो तब मेरे को लगा कि भक्ति करना चाहिए, भगवान की भक्ति करना चाहिए। भगवान असल में भगवान सबके नियंत्रक हैं, भगवान सर्वोत्तम है, भगवान के सभी लोग भगवान के अधीन है, लेकिन लोग सोचते हैं मैं स्वाधीन हूं। तो उस इंसिडेंट के बाद मेरा स्पिरिचुअल लाइफ शुरू हो गया था। तो मैं बोल रहा था कि हालांकि मेरे मम्मी चली गई थी, लेकिन उस घटना मेरे को स्पिरिचुअल लाइफ में आने के लिए बहुत मदद किया। तो एक्चुअली मेरा जन्म होने से पहले मेरे मम्मी भगवान से बहुत प्रार्थना की थी कि हमें एक अच्छा पुत्र दीजिए। हालांकि मेरे को बोलना नहीं चाहिए, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मैं अच्छा हूँ। तो मेरे को ऐसा फीलिंग हुआ कि मैं उनको बोल रहा था, मेरे को ऐसा फीलिंग हुआ कि मेरे जन्म के पहले मेरे मम्मी प्रार्थना किए थे भगवान के पास, और जब मेरे मम्मी गुजर गई तो वो इंसिडेंस एक ब्रिज के जैसा था मेरे को कृष्ण कॉन्शियसनेस में लाने के लिए। तो तब मैंने कहा कि मेरा मदर के डेथ इनऑस्पिशियस नहीं था, मेरे मदर के डेथ जो है वो अमंगलकारी नहीं था। अगर अमंगलकारी होता तो मैं भक्ति में नहीं आता, मैं भक्ति में नहीं आता, और आज बहुत लोगों के पास जाके भागवत गीता का संदेश नहीं पहुंचाता। तो भगवान की करुणा है। तो जब लोग बॉडीली अटैच रहते हैं, शरीर के चेतना में रहते हैं, अगर कोई गुजर जाती है, कोई चीज लॉस हो जाता है, बहुत हताश हो जाता है, उनका फेथ लूज हो जाता है, उनका फेथ लूज हो जाता है, तो बहुत भयभीत हो जाता है, जो इधर श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं। तो बहुत बार हमारे जीवन में भी कुछ लाभ और नुकसान हो सकता है, कुछ लाभ भी हो सकता है, कुछ लाभ होने से भी कोई भगवान को भूल सकता है। तो फिर वो ऑस्पिशियस कैसे हुआ? अगर किसी वस्तु के लाभ से अगर आप भगवान को बहुत धन मिल गया और उसमें आप इंटॉक्सिकेटेड इतना हो गए, जैसे ही रावण हिरण्यकशिपु, भगवान क्या जरूरत है, सब कुछ है मेरे पास, तो क्या मंगलकारी हुआ? असली मंगल ये है कि अगर आप भगवान को याद कर सकते हैं, और असली अमंगल वो है अगर आप भगवान को भूल जाते हैं। तो इसलिए बहुत बार बहुत कुछ के लाभ, भौतिक वस्तु के लाभ और भौतिक वस्तु के नुकसान, दोनों में हम लोग भगवान को भूल सकते हैं अगर हम लोग मैटेरियली, बॉडीली बहुत अटैच रहते हैं।
तो ये चीज दूसरे अध्याय में भगवान डिटेल्स बोलेंगे। तो इसलिए अर्जुन युद्ध करने के लिए जो पहला कारण दिखा रहे भौतिक करुणा, हाँ भौतिक करुणा, वो असल में सही नहीं है। समझ में आया क्या? एनी क्वेश्चन? 10 मिनट है मेरे पास। टेक्स्ट 31। न च श्रेय अनुपश्यामि हत्या सजन आहवे न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च। ओके, और उनको ऊपर ये हे कृष्ण, इस युद्ध में मैं अपने ही स्वजनों का वध करने में न तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और न मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य और सुख की इच्छा रखता हूँ। तो दूसरा कारण युद्ध नहीं करने के पीछे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला कारण है करुणा, दूसरा कारण है सुख नहीं मिलेगा। हे कृष्ण, मेरे को क्या सुख मिलेगा? अपने स्वजनों का हत्या करके किनके साथ मैं राज्य सुख भोगूंगा? इसका मतलब अर्जुन बोलना चाहते कि मेरे को अगर भौतिक सुख मिलेगा तभी कृष्ण मैं भक्ति करूंगा, हाँ? अगर सुख नहीं मिलेगा तो कृष्णा टाटा। तो बहुत बार लोग मंदिर में आते पूरा लिस्ट लेके 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर, हाँ लिस्ट चेक कर लेते हैं कि मिला है ना, दिया है ना। और बहुत बार क्या होता है, अगर मिल जाता है हाँ तो बहुत खुश हो जाते हैं, और फिर यू टर्न ले लेते हैं कि सब जितना भी प्रॉब्लम था सॉल्व हो गया। हाँ तो आए थे भगवान के पास प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, सॉल्व हो गया, बस जा रहा हूं कृष्णा। समझ में आ रहा है ना? हाँ। और बहुत बार क्या होता है, लोग प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो भगवान को ब्लेम दे कि ये नहीं दिया, मैंने इतना बार माथा टेका आपके सामने। हाँ। तो बहुत बार हम लोग भक्ति में आते हैं भौतिक कारण के लिए, भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए, और बहुत बार हम लोग भक्ति नहीं करते हैं, भौतिक सुख नहीं मिलता है इसलिए। तो अर्जुन वही चीज बोल रहे हैं कृष्ण को कि कृष्ण न कांक्षते विजयम कृष्ण, मैं विजय की कामना नहीं करता हूं, न च राज्यम सुखानि च, क्योंकि उसमें कोई सुख नहीं मिलेगा मेरे को। तो देखिए इधर प्रभुपाद लिखते हैं, विदाउट नोइंग दैट वन सेल्फ इंटरेस्ट is in Vishnu or Krishna, conditioned soul are attracted by the bodily relationship, hoping to be happy in such situation. In such a blind conception of life, they forget even the cause of material happiness. Arjuna appeared to have even forgotten the moral conducts for a Kshatriya. It is said that two kind of men, namely Kshatriya, who dies directly in front of the battle under Krishna's personal order, and the person in the renounced order of life who is absolutely devoted to the spiritual culture, are eligible to enter into the sun globe, which is so powerful and dazzling. Arjuna is reluctant even to kill his enemy, let alone his relatives. तो अर्जुन अगर युद्ध जीत जाएंगे, अर्जुन अगर युद्ध जीत जाएंगे तो पूरे राज्य सुख भोग करेंगे। और अगर हार भी जाएंगे, अर्जुन हार भी जाएंगे क्योंकि भगवान के निर्देश के अनुसार युद्ध किए हैं, धर्मों के अनुसार उन्होंने युद्ध किए, तो उनके लिए स्वर्गलोक कन्फर्म था, स्वर्गलोक कन्फर्म था। लेकिन अर्जुन क्या बोल रहा है इधर? सुख नहीं मिलेगा। अर्जुन के लिए सुख 100% निश्चित है, कन्फर्म था, लेकिन भ्रमित होने के कारण अर्जुन क्या बोल रहे हैं? सुख नहीं मिलेगा। उसी प्रकार हम लोगों का क्या दशा है? भक्ति करेंगे तो सुख मिलेगा, गारंटी।
भक्ति करेंगे तो सुख गारंटी है। लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं, नहीं प्रभु जी क्लास में नहीं आएंगे, सुख नहीं मिलेगा, क्लास में नहीं आएंगे, उस पार्टी में नहीं जा पाएंगे, क्लास में नहीं आएंगे तो ये नहीं मिलेगा। मैं मतलब क्या बोलते हैं, प्रैक्टिकली बोल रहा हूं, भक्ति में इतना आनंद मिला है, इतना सुख मिला है, इतना एंटरटेनमेंट है, मेरे पूरे लाइफ में नहीं मिला। तो भक्ति सो जॉयफुल, भक्ति में हर प्रकार की आनंद है। आपको अच्छा खाना है, बहुत अच्छा खा सकते हैं। आपको बहुत अच्छी जगह में घूमना चाहते हैं, भगवान के अलग अलग धाम है, तो इससे अच्छा रहने की या क्या बोलते हैं भ्रमण करने के स्थान नहीं है। अच्छे लोगों से मिलना चाहते हैं, भक्तों से बेटर लोग कौन हो सकता है। अच्छा फिलोसफी सुन सकते हैं, सुनना चाहते हैं, भागवत गीता से अच्छा फिलोसफी क्या है। तो एवरीथिंग, अच्छा म्यूजिक, कृष्ण कॉन्शियसनेस का जो भजन्स हैं, सॉन्ग्स हैं, बेस्ट म्यूजिक है, कल्चर, इससे बेटर कोई कल्चर ही नहीं है। तो कृष्ण कॉन्शियसनेस सो रिच, कृष्ण कॉन्शियसनेस हर प्रकार से रिच है। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं, नहीं भक्ति करेंगे तो सुख नहीं मिलेगा, और अर्जुन वही चीज बोल रहे हैं। तो अर्जुन युद्ध नहीं करने के पीछे कारण क्या दिखा रहे हैं, सुख नहीं मिलेगा। और वही चीज वो 35 और 32 और 35 में बोल रहे हैं। तो मैं इसमें से एक श्लोक पढ़ूंगी, श्लोक बहुत बड़ा है तो मैं नहीं पढ़ूंगा, टाइम भी कम है। किम नो राज्येन गोविंदा, किम भोगैर जीवितेन वा। अच्छा, हम लोग चेंज नहीं कर रहे हैं, ओके। ओके, 32 तक 35 तक करते हैं। किम राज जेषाम अर्थे कांक्षिताम नो, येषामर्थे कांक्षितां राज्यं भोगा सुखानि च। राज्यं भोगा सुखानि च। ओके ओके, आप लोग अनुवाद पढ़िए, पूरा अनुवाद 32 to 35। O Govinda, of what avail to us are a kingdom, happiness, or even life itself, when all those for whom we may desire them are now arrayed on this battlefield? O Madhusudana, when teachers, fathers, sons, grandfathers, maternal uncles, father-in-law, grandsons, brother-in-law, and other relatives are ready to give up their lives and properties and are standing before me, why should I wish to kill them, even though they might otherwise kill me? O maintainer of all living entities, I am not prepared to fight with them, even in exchange for the 3 worlds, let alone this earth. What pleasure will we derive from killing the sons of Dhritarashtra? तो इस प्रकार अर्जुन इधर दूसरे कारण में बता रहे हैं कि पूरे 3 लोग के एक्सचेंज में भी अगर पूरे 3 लोग भी मिल जाएंगे फिर भी मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो क्यों? क्योंकि व्हाट प्लेजर विल वी डिराइव फ्रॉम किलिंग द सन ऑफ धृतराष्ट्र, हमें क्या सुख मिलेगा धृतराष्ट्र के सारे पुत्र का वध करके। तो अगर युद्ध होगा तो सारे लोग मारे जाएंगे। मेरे परिवार, ससुर, पुत्र, पोता, गुरुजन, ये सभी लोग मारे जाएंगे। तो किनको लेके मैं राज्य सुख भोग करूंगा? किनको लेके मैं राज्य सुख भोग करूंगा? तो इस प्रकार अर्जुन युद्ध नहीं करने के पीछे मूल कारण दिखा रहे कि मेरा सेंस ग्रेटिफिकेशन ऑफ हो जाएगा, मेरे जो सुख है ऑफ हो जाएगा, इसलिए कृष्ण मैं आपके आदेश पालन नहीं कर पाऊंगा। तो देखिए स्वयं कृष्ण अर्जुन के रथ में खड़े हैं और डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं और अर्जुन उस इंस्ट्रक्शन को पालन नहीं कर पा रहे हैं। तो बहुत बार हम लोग भक्ति के मार्ग में आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, आगे नहीं बढ़ना चाहते कि हम लोग सोचते कि हमारा सेंस ग्रेटिफिकेशन ऑफ हो जाएगा। हालांकि पूरे सुख कंफर्म है, हार भी जाएगा तो स्वर्ग में जाएगा, और जीत जाएगा तो पूरा
राज्य उनका है। तो इसलिए हर प्रकार से सुख अर्जुन को मिलने वाला था, लेकिन अर्जुन सोच रहा है सुख नहीं मिलेगा। तो इस श्लोक में, इस 3 श्लोक में अर्जुन कृष्ण को 2 नाम से संबोधित किए हैं। एक है गोविंद और दूसरा है नहीं मधुसूदन। तो इसका बहुत सिग्निफिकेंस है। तो अच्युत शब्द का, सॉरी, गोविंद शब्द का अर्थ है गो, मतलब गो शब्द का 2 अर्थ है। प्रभुपाद जी किताब में मिलेगा, लेकिन आप लोग जो आते हैं क्लास में नोट करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो गो शब्द का 2 अर्थ है। गो मीन्स काऊ, मतलब गाभी, गाय। और गो शब्द का और एक अर्थ है सेंसेस, इंद्रिय। तो कृष्ण का नाम है गोविंदा, जो गाय और इंद्रियों को संतुष्टि विधान करते हैं। तो कृष्ण, अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आपका नाम तो गोविंद है, आप हमारे इंद्रियों को सुख देने वाले हैं, लेकिन आप कैसे आदेश दे रहे कि मेरे को सुख नहीं मिलेगा? समझ में आ रहा है? बोले आप कैसा आदेश दे रहे हैं? आप कैसे गोविंद हैं, हमें ऐसा आदेश दे रहे हैं कि हमें कोई सुख नहीं मिलेगा? समझ में आ रहा है? और दूसरा कारण अर्जुन कृष्ण को बोलते हैं, अर्जुन कृष्ण को बोल रहे हैं कि आप मधुसूदन हैं, आप मधुसूदन हैं। इसका एतान तु हंतुम इच्छामि न तो अपि मधुसूदना। मधु राक्षस को मारने वाले और एक माया को खत्म करने वाले मधु आदि। एक मधु हनी को खत्म करने वाले, माया को करने वाले और एक मधु राक्षस को मारने वाले, 2 मतलब। तो मधुसूदन शब्द का अर्थ है, तो मधु नाम के एक दैत्य हैं जो वेद को चोरी किए थे, जो वेद को चोरी किए थे। तो इसलिए मधु जो दैत्य हैं, ये अज्ञान को रिप्रेजेंट करते हैं, जो ज्ञान का विनाश करते हैं। तो कृष्ण अर्जुन कृष्ण को कह रहे हैं, हे कृष्ण, आप तो मधुसूदन हैं, आप तो अज्ञान के विनाश करने वाले हैं, लेकिन आप हमें अपने सगे संबंधी को हत्या करने के लिए बोल रहे हैं। ये कैसे अमंगल कार्य करने के लिए आप बोल रहे हैं? इसमें हमें क्या सुख मिलेगा? ऐसे अमंगल कार्य करके हमें क्या सुख मिलेगा? आप तो मधुसूदन हैं, आप तो अज्ञान को नाश करने वाले हैं, आप तो अज्ञान को नाश करने वाले हैं, लेकिन आप इस राज्य के सुख के विनिमय में कोई बुद्धिमान व्यक्ति, जो लोग बहुत लोभी है, लोभ के कारण उसके बुद्धि को भ्रष्ट किए हुए हैं, वो लोग अगर राज्य प्राप्त करने के लिए युद्ध करते हैं, तो मैं मानता हूं कि उसने वो गलती किया है। लेकिन मैं तो राज्य सुख के लिए लालायित नहीं हूं, मैं तो राज्य सुख भोग करने के लिए मैं लालायित नहीं हूं, तो मैं क्यों गलती करूंगा? वो लोग युद्ध कर सकते हैं राज्य सुख के लिए, लेकिन मैं राज्य सुख भोग करने के लिए अपने सगे संबंधी को हत्या करने के लिए बिल्कुल ही राजी नहीं हूं। तो इसलिए हे मधुसूदन, आप क्या अमंगल कार्य, क्या अज्ञान में हमें अज्ञान कार्य करने के लिए हमें बोल रहे हैं?
तो आपका नाम तो मधुसूदन है, आप अज्ञान के विनाश करने वाले हैं और हमें अज्ञान कार्य करने के लिए बोल रहे हैं। तो इस प्रकार अर्जुन कृष्ण को अलग अलग चीज करने के लिए बोल रहे हैं, अलग अलग प्रकार से कृष्ण को चैलेंज कर रहे हैं। तो इसलिए ये जो अलग अलग श्लोक में अलग अलग नाम, कृष्ण के अलग अलग नाम है दिया गया है, बहुत सिग्निफिकेंस है और बहुत सारा जगह में प्रभुपाद जी के तात्पर्य में आपको मिल जाएंगे। प्रभुपाद जी बहुत अच्छा तात्पर्य दिया है जिसमें ये सारे कारण आपको समझ में आएगा और श्लोक के साथ श्लोक का कनेक्शन समझ में आएगा। खुद पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा। तो कितना समय लगेगा वो गफरिंग करने में? 8 पे पहुंचेगा तो हो जाएगा। ठीक है, तो तब तक मैं थोड़ा और बोल देता हूं। तीसरा कारण, दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण युद्ध नहीं करने के पीछे सुख नहीं मिलेगा। तीसरा कारण है टेक्स्ट 36। आप सब लोग मेरे पीछे बोलिए, पापमेवाश्रयेत तस्मान् हत्वैतानततायिनं तस्मात् नरा वयं हन्तु धर्तराष्ट्रं सबान्धवान् सजनं हि कथं हत्वा सुखिना स्याम माधवा। ओके, अनुवाद। यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा, अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। तो तीसरा कारण अर्जुन बोल रहा है युद्ध नहीं करने के पीछे क्या कारण है? पाप होगा। तो नॉर्मल सेंस में यही लगता है, नॉर्मल सेंस में, या थोड़ा सा जो थोड़ा रिलीजियस लोग हैं या थोड़ा सा क्या बोलते हैं थोड़ा धार्मिक लोग हैं, वो लोग भी यही बोलेंगे कि इन जो निकट आत्मीय सजन कुटुंब इनका हत्या करने से पाप होगा। तो अर्जुन वही चीज बोल रहे, पापम एवाश्रयेत अस्मात्, पाप का भागीदारी बनेंगे हम लोग। हत्वैतान आततायिनाम, ये धृतराष्ट्र के जो पुत्रगण हैं जो हमें हत्या करने के लिए आए हैं, उनको मारेंगे तो हमें पाप लगेगा। तस्मात् नरा वयं हन्तु धर्तराष्ट्रं सबान्धवान्। और फिर बोल रहे कि हे माधव, सजनम ही कथम हत्वा सुखिना सम माधवा। तो बोल रहे हे माधव, इनका हत्या करने से हमें क्या, हमारे लिए क्या मंगल होगा, हमें क्या सुख मिलेगा। तो इसके तात्पर्य थोड़ा पढ़िए, थोड़ा प्रभु पढ़ सकते? आपका नाम? गगन। यस, टेक्स्ट 36। यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते, तात्पर्य पढ़ना। तात्पर्य पढ़िए, तात्पर्य का पहला 5 लाइन पढ़िए। वैदिक आदेशानुसार आतताई 6 प्रकार के होते हैं: विष देने वाला, घर में अग्नि लगाने वाला, घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, धन लूटने वाला, दूसरे की भूमि हड़पने वाला तथा पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। पढ़िए। ऐसे आतताइयों का तुरंत वध कर देना चाहिए, क्योंकि इनके वध से कोई पाप नहीं लगता। आतताइयों का इस तरह वध करना किसी सामान्य व्यक्ति को शोभा दे सकता है, किंतु अर्जुन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। वह स्वभाव से साधु है, अतः वह उनके साथ साधुवत व्यवहार करना चाहता था, किंतु इस प्रकार। तो शास्त्र में वर्णन किया गया है कि 6 प्रकार के आतताई है, और इस 6 प्रकार के आतताई के वध करने से पाप नहीं लगता है। तो 6 प्रकार कौन कौन है? पहला है विष देने वाला। पांडव लोगों ने, कौरव लोगों ने ऐसा किया था, भीम को विष दिया था। दूसरा कौरव लोगों ने किया था लाक्षागृह। तीसरा घातक हथियार से आक्रमण किया था उन लोगों ने, किया था। अभी तो युद्ध क्षेत्र में घातक हथियार से युद्ध होगा। चौथा धन लूटने वाला, लूटा है।
Yes, yes. Guru. फिर पांचवा, दूसरे की भूमि हड़पने वाला। दूसरे के भूमि, उनको राज्य तो उनको मिलने वाला था, हाँ, लेकिन उनको एक जमीन भी देने के लिए तैयार नहीं थे, हाँ। और पराई स्त्री का छठा कौरव लोगों ने किया था द्रौपदी का, हाँ। तो इस प्रकार 6 प्रकार के जो आतताई है, कौरव लोग इस 6 प्रकार के आतताई के कैटेगरी में आ जाते हैं, समझ रहे हैं ना। इनका तुरंत वध, आपको क्या लगता है अगर समाज में ये सारी चीज होता है और गवर्नमेंट निराकार रहते, निर्विकार रहते, आप लोग क्या करेंगे? अच्छा कर रहे हैं हमारे देश के नेतागण, हाँ, ऐसा ही तो देश होना चाहिए, ऐसे बोलेंगे? क्या बोलेंगे? हाँ, क्या बोलेंगे? उंगली उठाएंगे कि नहीं? मान दो इसको, हाँ। तो आज मैं पढ़ रहा था श्रीमद् भागवतम से, उधर वर्णन किया गया है कि एक आदर्श राजा का कर्तव्य है कि निष्पाप और निरपराध, हाँ, प्राणियों को रक्षा करने के लिए, हाँ, उनका उपकार करने के लिए जो व्यक्ति हिंसा करते हैं, दूसरे प्राणियों का या दूसरे व्यक्ति को टॉर्चर करते हैं, उनको दमन करना चाहिए। और यही इस प्रकार उनको दमन करने के द्वारा जो शांति प्रिय, निष्पाप, क्या बोलते, निरपराध व्यक्ति हैं, उनका उपकार होगा। और ये राजा का धर्म है, इसलिए उनको कहते क्षत्रिय। शत मतलब आघात, बंगाली में बोलते आघात मतलब क्षति, और त्रिय मतलब त्राण करते हैं, जो प्रजा को उनके कष्ट से, उनके दुख से त्राण करते हैं, उनको कहते हैं क्षत्रिय, हाँ। तो अभी ये जो कौरव लोग हैं, ये 6 प्रकार के आतताई में आते हैं, और इसलिए इनको हत्या करने से कोई पाप नहीं लगेगा। लेकिन अर्जुन क्या बोल रहे हैं? पापम विवाश्रय तस्मात् हत्वैतान आततायिना। तो और फिर प्रश्न है कि ये तो भीष्म पितामह द्रोणाचार्य उनके गुरु थे, तो गुरु को भी हत्या करना चाहिए क्या? उसमें तो पाप लगता है, गुरु को कैसे हत्या करें? तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, अगर आप गुरु का रोल प्ले नहीं करते हैं, गुरु का कर्तव्य नहीं पालन करते हैं, भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य, इन दोनों के सामने द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ, और द्रौपदी उनको सहायता मांगने के लिए गए थी, लेकिन भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य ने मना नहीं किया। तो इस प्रकार गुरु होने के बाद भी गुरु के कर्तव्य को पालन नहीं करने के कारण गुरु के पोजीशन से गिर गए। तो इसलिए अगर उनका हत्या करेंगे तो पाप नहीं लगेगा। और प्रभुपाद जी उसके तात्पर्य में लिखते हैं कि भीष्म पितामह द्रोणाचार्य, स्पेशली भीष्म पितामह भगवान के भक्त थे, तो भीष्म पितामह को क्यों कष्ट भुगतना पड़ा, इतना सरसैया में सोना पड़ा, क्योंकि भगवान के भक्त होने के बाद भी उन्होंने धर्म का आचरण करने में चूक गए। उधर उन्होंने गलती किया कि उन्होंने कौरवों के पक्ष लिए, उनको पता है कि अधर्म के पक्ष में, फिर भी उनका पक्ष लिए क्योंकि उन्होंने उनका नमक खाया है। तो इसलिए उनके फल स्वरूप उनको दुख, उनको सजा भुगतना पड़ा। तो इसलिए अर्जुन जो कारण दिखा रहे हैं, पापों में बाश्रय, तो उसमें पाप लगेगा, तो वो उसके ऊपर 36 to 38 नंबर श्लोक, और उसका खंडन हुआ है 2nd चैप्टर में। आप जाएंगे जब, ये जो हम लोग अभी तक 36 नंबर श्लोक तक चर्चा किया है, 27 to 36 9 वर्ष, उसमें से 27 to 30 वो पहला कारण है करुणा, और उसका खंडन हुआ है 2nd चैप्टर में 11 to 30 में। फिर सुख नहीं मिलेगा 31 to 35, हाँ, और उसका खंडन हुआ 2nd चैप्टर में 31 to 37 में। और फिर तीसरा कारण जो है पाप होगा, वो 36 to 38, और उसका खंडन हुआ है 2nd चैप्टर में 33, देन 38 to 53 में। अगले वीक में हम लोग बाकी जो कारण है, 4 कारण 1st चैप्टर में बताया गया है, 5वां कारण 2nd चैप्टर में बताया गया है। तो अगले वीक में हम लोग 38
36 का थोड़ा सा पोर्शन बचा हुआ है, कोई कौन याद रखेगा? 36 का मैं लिख दिया प्रभु। 36 का लास्ट जो वर्स है, Second सुखीना श्यामो माधवा, ठीक है। इस लाइन का एक्सप्लेनेशन मैंने नहीं किया है, तो अगले वीक में करूंगा। वो बहुत ही इंस्पायर मीनिंगफुल है, तो आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि मैं भूल जा सकता हूँ कि 36 ऑलमोस्ट हो गया है। रिकॉर्डिंग होने से नहीं होगा, आप लोग को याद करना पड़ेगा। मैं शुरू करूंगा उधर से, ठीक है। सुखीना सम माधवा 36 का लास्ट लाइन, और फिर आगे हम लोग प्रयास करेंगे कि हम लोग पूरा 47 तक कंप्लीट करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता यथारूप की, कृष्णचंद्र भगवान की, श्री नित्यानंद प्रभु की, हरि नाम संकीर्तन की, गौर प्रेमानंदे हरि हरे। तो आप सब लोग प्रसाद एक दो लीजिए। वॉलेंटियर मिल सकते हैं जो थोड़ा हेल्प करेंगे। हाँ चलिए महाप्रसादे गोविंदे महाप्रसादे गोविंदे नमः ब्राह्मणे वैष्णवे नमः ब्राह्मणे वैष्णवे स्वल्प पुण्यवतम राजन विश्वासो नैव जायते कृष्ण बड़ोदय मोय शरीरार विद्याजाल जोड़ेन्द्रियता है काल जीवे फेले विषय सागरे तार मधे जीवाती लोग माया सुदुर्मती ताके चिटा कठिन संसारे कृष्णा बड़ोदय मोय तोरी बारे जीवा जय स्वा प्रसादन दिलो भाई सैयन अमृत खाओ राधा कृष्ण गुण गाओ प्रेम डाको चेतन निताई जय निमाई जय निताई। तो अपने सेटअप करते हैं, हेल्प करिए। And I have put your plate also here.